गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? चलिए बैठ जाइए लोग। तो शुरू किया जाए आज का टॉपिक। चलिए आज का जो टॉपिक है तो शुरू किया जाए ना आज का टॉपिक। चलिए आज का टॉपिक शुरू करने से पहले जरा ये बताइए, कुछ चीजें पूछ पाछ लिया जाए। ये बताइए कि आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था एडीसीए का फुल फॉर्म, याद है? बिना देखे कॉपी बताना है। बताइए एडीसीए का फुल फॉर्म, डीसीए का फुल फॉर्म, सीएफए का फुल फॉर्म और डीटीपी का फुल फॉर्म। चलिए बहुत अच्छी बात है। और लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था, क्या क्या पढ़ लिया था भाई? पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके बारे में हम लोग ने समझा था कि कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं। पहला वाला कौन सा? दूसरा वाला? आप लोग के लैब में कौन सा चलता है? लैब में? और मेरे ऑफिस में? दोनों में अंतर क्या है? मेजर अंतर? कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप को कहीं भी लेके, इसके पूरे खानदान बिखरे पड़े हैं और ये ज्वाइंट फैमिली है, राइट ना? चलिए अच्छी बात है। ये वाले चलाने के लिए हमेशा लाइट का जरूरत पड़ता है शायद? लाइट का जरूरत पड़ेगा? नहीं। और उसको चलाने के लिए लाइट का जरूरत पड़ेगा। चलिए इसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया था किसके बारे में? परिभाषा जाना था कि कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो कि क्या करता है? डेटा को किससे एक्सेप्ट करता है? उसके बाद क्या करता? उसके बाद क्या देता? कंप्यूटर नाम की जो शब्द है वो किस भाषा से आया है? ग्रीक वर्ड में, ठीक है। और ग्रीक भाषा में कंप्यूटर का मतलब होता है क्या करना। कंप्यूटर क्या करता है? तो कोई भी सिंपल या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को बहुत ही एक्यूरेसी यानी शुद्धता के साथ परफॉर्म करता है। कंप्यूटर कभी भी गलत नहीं होता है। अगला बात करते हैं कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब आया था भाई? बनाने वाले देश कौन थे? इतना क्लियर है? अब आगे बढ़ा जाए। चलिए तो आज का हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम क्या है? फंक्शन का मतलब होता है कि हम लोग आज जानेंगे कंप्यूटर के कार्य। आखिर कंप्यूटर नाम की जो डिवाइस है, हर दुकान, हर कंपनी, हर फैक्ट्री, हर मॉल, एवरीवेयर जो कंप्यूटर इतना ज्यादा यूज हो रहा है, इसका फायदा क्या है? तो सबसे बेहतर इसका काम यह है कि इसका काम बहुत बेहतर है, हम इंसानों से बेहतर है। जनरली कंप्यूटर जो होता है वो कितना काम करेगा? कितना करेगा? अगर आप लोगों ने कीबोर्ड से कुछ टाइप कर दिया, इंफॉर्मेशन माउस से क्लिक कर दिया, कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डाला, यानी अगर कंप्यूटर में किसी भी डाटा को क्या किया? डाटा वो होता है जो भी आप कंप्यूटर में फीड करते हो। आप अल्फाबेट्स लिखो, नंबर्स लिखो, हिंदी में कुछ लिखो, जो भी सूचना देते हो कंप्यूटर में, दैट इज कॉल्ड डाटा। अगर डाटा को एक्सेप्ट किया तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? क्लियर? अगर उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस यानी जोड़ घटाव गुना भाग कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी परफॉर्म किया, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? और अगर हमको उस डेटा का क्या दिखा दिया, तो हम लोग उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? और अगर उस रिजल्ट को कंप्यूटर ने क्या कर लिया? स्टोरेज। स्टोरेज यानी सेव कर लिया। और सेव का शॉर्टकट? वेरी गुड, कंट्रोल एस। ऐसे तरीके बहुत सारे हैं, बट बेसिक लेवल पे आप लोग अभी यही समझिए, चूंकि नए हैं। कंट्रोल एस आपने दबाया तो वो डेटा कंप्यूटर में क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। ये इसके मेजर 4 फंक्शन है। हम लोग भी यही करते हैं। इंसान बिल्कुल कंप्यूटर के तरह है, थोड़ा सा अंतर है। सपोज करिए हमने यहाँ पे किसी एक इंसान का फोटो बनाया। अब अपना चेहरा आप लोग मिला लीजिएगा कि किसका फोटो है, ठीक है? देख लीजिएगा, ऐसे जेल लगा के बाल अपना खड़ा कर लिया, ठीक है? और ये उसका कान ऑन हो गया, ठीक है ना जी? चलिए नॉर्मल इंसान ऐसे ही होते हैं? नहीं होते हैं? चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये इंसान अगर मान के चलिए हम कुछ बोल रहे हैं तो इसके पास सुनने के लिए क्या है? देखने के लिए क्या है? ठीक है। और महसूस करने के लिए इसका बॉडी है, त्वचा। सूंघने उंघने के लिए नाक उक भी है,
ये सब आपके शरीर में इनपुट का काम करते हैं। जो हम बोल रहे हैं आप कानों से सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, शरीर से महसूस कर रहे हैं। और बगल में एगो समोसा का दुकान है, मालूम है क्या? नीचे वहां एगो समोसा का दुकान है। दोपहर में कभी कभी स्मेल आता है समोसा का, तो सूंघते या नहीं पता चलता है कि बगल में क्या छना रहा है। तो वो भी हमने नाक से सुन के तुरंत महसूस कर लिया। ये सारे चीजें हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। यानी हमारे पास भी क्या होता है? आउटपुट नहीं भाई, जो इंफॉर्मेशन लेके जाए वो क्या हो गया? इनपुट। और जब आपके ब्रेन में कोई इंफॉर्मेशन जाता है एज ए इनपुट, तो आउटपुट होता है कि नहीं होता है? यानी रिजल्ट होता है। मान के चलो हमने आपको कोई सवाल पूछा, अगर आपको जवाब है तो दिमाग में याद करोगे, प्रोसेस करोगे। जवाब मालूम है तो उसको आप बोल दोगे, और नहीं मालूम है तो नहीं बोल पाओगे। ठीक है, तो इनपुट क्या होता है? इंफॉर्मेशन लेके गया, ब्रेन में उस इंफॉर्मेशन का क्या होता है? प्रोसेस होता है। सिंपल भाषा में मान लो हमने यहाँ पे एक इनपुट किया, मान के चलो हमने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया भाई? तो 3+3 जो 3 हो गया, ये किसी भी कंप्यूटर के लिए क्या हो गया? आपके लिए भी डाटा हो गया। यहाँ पे प्लस का जो काम होगा, ये किसी भी कंप्यूटर या इंसान के लिए क्या हो गया? और 3+3 कितना होता है? ये जो 6 है, ये हमारा आउटपुट हो गया या फिर क्या हो गया? रिजल्ट हो गया। क्लियर? आप भी यही काम करें, मशीन भी यही काम करे, बट थोड़ा सा अंतर ये है कि हमने सिंपल आपसे 3+3 पूछा तो आप जल्दी आंसर दे दोगे। 3+3 कितना होता है जी? चलिए 3 गुने 3, बहुत बढ़िया, 9 होता है ना? चलो ठीक है, अब बताओ। ठीक है, अब बताओ। टाइम लग रहा है? टाइम लग रहा है? थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो और टाइम लगेगा, थोड़ा सा और डेटा बढ़ा दिया तो और टाइम लगेगा। मतलब इंसान जो होता है वो सिंपल कैलकुलेशन जल्दी कर लेता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जल्दी नहीं कर पाता है। बट मशीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैलकुलेशन सिंपल है या कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये सबसे फास्ट काम करेगा। तो इनपुट आपका भी होता है, बट हम लोग का इनपुट वगैरह मशीन से थोड़ा सा क्या रहेगा? स्लो रहेगा। ठीक है, चलिए दिमाग में प्रोसेसिंग होता है। आपका प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो आपका ब्रेन होता है। इंसान का प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? ब्रेन। इसमें अनगिनत तरह के बातें हर वक्त चलती रहती है कि नहीं? आप सभी लोग अभी क्लास में अवेलेबल हो, क्या आप सब लोग का शरीर तो अवेलेबल है, ब्रेन भी यही है, दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा है? पक्का? क्या चल रहा है? किसी के बारे में? अच्छा हाँ, रिजल्ट कब आ रहा है? कंफर्म है? चलो ठीक है, मिठाई का डब्बा पहले से रेडी रखना सब, क्योंकि हमें उम्मीद है आप सब लोग अच्छे नंबर से, क्योंकि चोरी दबा के किए थे एकदम बढ़िया से। ईमानदार हो सब? चलो ठीक है, अगर ईमानदार हो तो अच्छी बात है। बट एग्जाम हॉल में जैसा देश वैसा भेष एगो कहावत है, मालूम है क्या? सब कोई चोरी करे झोरा से, तुम लोग करना बोरा से। ठीक है, खैर डजंट मैटर, आपकी मेहनत रंग लाएगी, आप सभी लोग अच्छे नंबरों से पास हो, इसलिए पहले एडवांस में बोल दिए हैं मिठाई पहले से पैक होना चाहिए और क्लास में बटना चाहिए। कितने लोग हैं एग्जाम वाले जिनका रिजल्ट आने वाला है? हाथ उठाइए। अच्छा सब है, खाली उसको छोड़ के मोहित को, बस एक ही को नहीं है, 2 को। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सब लोग बहुत बेहतर नंबर से पास हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका ब्रेन आपका प्रोसेसिंग यूनिट है। दिमाग में अनगिनत ख्यालात एक बार में चलते रहते हैं। रिजल्ट के बारे में चल रहा है, कैरियर के बारे में चल रहा है, या हो सकता है रात में कोई अच्छी मूवी देख रही हो तो अभी भी उसका क्लिप धीरे धीरे दिमाग में चल रहा है, उस पर आज मैं झुकेगा नहीं। ठीक है, चलो कुछ ऐसा हो गया। कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो क्या हो जाता है? सीपीयू का फुल फॉर्म बताइए आप लोग। ठीक है, प्रोसेस होने के बाद में आपको ये कंप्यूटर उस चीज का क्या देगा? रिजल्ट जो यूनिट देता है उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट यूनिट में आपका आ जाता है मॉनिटर आ गया, प्रिंटर आ गया, प्लॉटर आ गया। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर भी होता है। ठीक है, जब डिस्कस करेंगे तब बता देंगे। फिलहाल बेसिक आउटपुट यूनिट आप लोग समझ लीजिए कि आपका बेसिक आउटपुट यूनिट क्या होता है? मॉनिटर होता है, जिसमें आप लोग जो भी काम करते हो वो सबसे पहले आपको दिखाई देता है। इंसानों के पास भी आउटपुट यूनिट होता है। अगर आपने कोई कान से बात सुना, आंख से देखा, भेजा में गया, तो क्या वो सुना हुआ बात आप अपने तक रखिएगा कि किसी को बोलिएगा? जैसे मान के चलिए हम आज आप लोगों को किसी का सीक्रेट बताने वाले हैं,
और सीक्रेट बात बता के बोल दे कि ये बात ना किसी से कहना मत, तब आप क्या करिएगा? सबसे पहले कहिएगा, जिस होगा कि नहीं, जिस बात में अगर लोग बता के बोल दे कि फलानवा के बारे में बता रहे, तू मेरा अपना आदमी है, ठीक है, लेकिन किसी से कहना मत। अब जब तक बताएगा नहीं तब तक पेट में दर्द होते रहेगा, कैसे किसी को बता दिया। तुम जिसको बताएगा उसको भी यही चूरन दे देगा कि देखो तुम मेरा अपना दोस्त है, अपना समझ के हम तुमको बता रहे हैं, ये बात किसी को कहना, और वो भी किसी तीसरे को कह देगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। इसलिए किसी को भी अगर कोई बात बोल के मत बोलोगे कि किसी को कहना मत, वो कहीं कहने वाला नहीं है। अगर मैं यहाँ पे पढ़ा के बोलूं कि किसी को पढ़ाना मत, तो तू जरूर पढ़ाएगा, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं बोलते इसलिए भूल जाते हो, सब नॉर्मल सा बात है। तो आपका आउटपुट यूनिट आपका माउथ हो गया। कोई भी दिमाग में इंफॉर्मेशन हो, सबसे पहले आप किसी को कैसे बताओगे? बोल के बताओगे, बोल नहीं सकते तो इशारों से बताओगे या लिख के बताओगे, ये ना दो तीन तरीके हैं। अदरवाइज आपके ब्रेन में क्या चल रहा है क्या हमको पता कभी चलेगा अगर आप नहीं बोलेंगे तो? यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, लगभग इतने लोग, सबके ब्रेन में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, क्या हमको पता है? मेरे ब्रेन में क्या चल रहा है क्या आपको पता है? नहीं पता है, जब तक हम उसको बताने वाले नहीं है। तो आउटपुट यूनिट इंसानों के पास भी होता है, और सबसे खतरनाक होता है इसका कौन सी? स्टोरेज। कोई भी फाइल याद करना हो, बस कंट्रोल एस दबाओ और फटाक से वो फाइल क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। और सोचो, आपको याद करना है तो दे रट्टा ले रट्टा। आपको याद करने के लिए कितना ज्यादा मुश्किल होता है कि नहीं होता है? सोचो कोई ऐसा दवाई बना दे कि एक गोली खाओ और एक बार कोई पेज देख लो तो एक ही बार में क्या हो जाए? मजा आ जाएगा कि नहीं? पता नहीं ऐसा लोग बनाता क्यों नहीं है, अच्छा रहता ना। आपको कोई भी चीज याद करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है कि नहीं? टाइम इसलिए लगता है, और टाइम लगने का भी एक प्रोसेस होता है। बात करते हैं यहाँ पे याद करने का, तो आपका ये छोटा सा ब्रेन होता है। ब्रेन तो मालूम है ना सबका, कितना बड़ा होता है? सिर के पिछले हिस्से में छोटा सा, अंडे के साइज से भी छोटा आपका एक ब्रेन होता है, ये वाला। याद करने के लिए आपको, अगर बचपन से आप लोग याद वाद करने में ठीक ठाक है, बचपन से माँ बाप ने पटक पटक के मार मार के अगर आपको पढ़ाया है, तो जाहिर सी बात है आप किताब लेके रोज बैठते होंगे और आपको याद करने का भी प्रोसेस ठीक ठाक रहेगा। बचपन में अगर ध्यान नहीं दिया गया तो अभी याद करोगे तो दिमाग में वो जल्दी जाने वाला नहीं है। याद करने का भी एक प्रोसेस है। ये मान लो ये बॉयज का ब्रेन है और ये किसका ब्रेन है? गर्ल्स का। दोनों का अपना अपना एक अलग अलग लिमिट है, ठीक है। किसी ब्रेन के डॉक्टर ने कहा है कि लड़कों में जो दिमाग का वजन होता है वो 1 किलो 400 ग्राम होता है। कितना? और लड़कियों में दिमाग का जो वजन होता है वो 1300 कितना ग्राम होता है। इनका जो 50 ग्राम कम दिमाग है, 50 ग्राम क्या है? कम है। तो ये मत सोचना कि ये कम क्यों है, वो डिपेंड्स ऑन बॉडी वेट, ठीक है। लड़कों का बॉडी वेट ज्यादा होता है इसलिए उसका ब्रेन का साइज ज्यादा होता है, वजन ज्यादा होता है। इनका बॉडी वेट कम होता है इसलिए इसका भी कम है। इसमें एक खास तरह का टेक्निक है कि गर्ल्स में याद करने का पावर लड़कों से ज्यादा होता है। याद रखना, गर्ल्स कोई भी चीज इन कंपैरिजन टू बॉयज जल्दी याद कर लेती है। आपको मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम तो अगर मैट्रिक में आप लोगों ने किसी चीज का पोएम याद किया होगा, ठीक है, या कुछ भी आपको मिल गया होगा टीचर की तरफ से याद करने के लिए, तो क्या लड़कों को जल्दी याद होता है? मान लो कोई भी एक डेफिनेशन, सपोज करो कंप्यूटर का डेफिनेशन बोल दें, ठीक है। मान लो अब तो कंप्यूटर पढ़े हो, या उसके पहले आप लोग ने मैट्रिक में पढ़ा होगा, कोई ऐसा टॉपिक बता दो जो आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक। चलो उत्तक, एगो नाम आता है उत्तक, साइंस में मालूम है क्या? हाँ, तो फिजिक्स में पहला, तो बायोलॉजी में आता है भाई। उत्तक माने होता है सेल, ठीक है, या कोशिका, यही सब जो आपका आता है। अगर मान लो कोशिका का डेफिनेशन आपसे पूछने लगे तो लड़का सब ऐसा सुनाएगा, कोशिका एक तरह का, फिर भूल गया। ऐसा होता है कि नहीं? लड़कों में होता है। बट अगर किसी गर्ल्स से पूछा जाओ तो वो एक ही बार में खड़ा होगी, धड़ धड़ा के सारा डेफिनेशन वो इसलिए बोलेगी कि जो आप लोगों का दिमाग बना है, ऊपर वाले ने जो बनाया है, उसमें जो सॉफ्टवेयर बना है, गर्ल्स में याद करने का पावर ज्यादा दे दिया है और लड़कों में याद करने का पावर, लेकिन लड़कों में डिसीजन लेने का पावर जल्दी होता है। डिसीजन जल्दी लगे, एकदम क्विक डिसीजन लेता है, बिल्कुल भी टाइम लगने वाला नहीं है। मान के चलो आप रास्ते में राह चलते किसी से भिड़ गए, तो लड़कों को डिसीजन लेने में टाइम लगेगा? तुरंत फोन करेगा, भाई फलाना जगह घेरा गए हैं, जल्दी गैंग लेके आ जाओ। विद इन 10 मिनट्स सारा उसका गैंग। तुम लोग के साथ ऐसा होता है? कोनो को फोन करेगा, ठीक है तुम अपना देख लो, हम तो घरे आ गए हैं, रोटी बना रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तुम्हारे में झगड़ा होगा, कोई फ्रेंड्स तुम लोगों को हेल्प करने वाली नहीं है, क्योंकि तुम लोग मार पिटाई में
और आप लोग, इसीलिए बॉर्डर पे जो जंग होता है वो किसको भेजा जाता है? इनको नहीं भेजा जाएगा बॉर्डर पे। ये लोग कभी, ऐसा नहीं है कि इन लोगों के पास दिमाग वाला काम दिया जाएगा, ठीक है, मेहनत वाला नहीं। बॉम्ब वॉम्ब मिसाइल विसाइल छोड़ने का काम किनको दिया जाएगा? बॉयज को। जितना मेन खटाने वाला काम हो सब किसे खटाया जाएगा? बॉयज में। घर में भी देख लो, घर में शादी ब्याह फंक्शन होता है, तो अगर तुम्हारी सिस्टर का शादी है तो लड़के का काम क्या होता है? मेहमान को लाना, मेहमान को ले जाना, सारा कुर्सी टेबुल लगाना, यही सब काम होता है ना। गर्ल्स का काम क्या होता है? मेहंदी में शामिल होना, हल्दी में शामिल होना, रिसेप्शन में शामिल होना, अच्छा अच्छा ड्रेस पहनना। लड़का का शादी होता है अगर बहन का, तो एक टी शर्ट और एक ट्राउजर पे पूरा ब्याह खत्म, राइट? यस सर। लेकिन अगर तुम्हारी सिस्टर का शादी हो, तुम गर्ल्स हो, तो क्या एक कपड़ा पे शादी निपट जाएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता है, भूचाल मच जाएगा, ठीक है। तो ये सब होता है अपना अपना, तो देख लेना, सब इंसानों में भी होता है और मशीन में भी होता है। तो हम लोग को याद करने में बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। तो अगेन हम फिर से एक बार रिपीट कर दें कि कंप्यूटर कितने तरह के काम करते हैं। पहला काम कौन करेगा? इनपुट। दूसरा काम कौन करेगा? तीसरा काम कौन करेगा? और चौथा काम? इनपुट करने के लिए जो डिवाइस होता है उस डिवाइस का नाम क्या हो गया? कीबोर्ड या फिर माउस। प्रोसेसिंग करने के लिए जो डिवाइस होता है उसका नाम क्या हो गया? और आउटपुट करने के लिए जो डिवाइस होता है उसका नाम क्या हो गया? मॉनिटर। और सेव करने के लिए जो डिवाइस होता है वो आप लोगों को हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि कंप्यूटर में कोई भी चीजें कहाँ पे जाके सेव होती है। कंप्यूटर में अगर आप कुछ भी सेव करते हो तो वो आपका इसमें होता है। इसका नाम मालूम है? ये आपका है हार्ड डिस्क। जनरली लोग इसको HDD भी बोलते हैं, ठीक है। और ये उसी का एक लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है जिसको बोलते हैं SSD, ठीक है। ये आपका होता है SSD। ये भी हार्ड डिस्क की तरह काम करता है। मोटा मोटी भाषा में अब ये समझ लो कि ये दोनों आपके कंप्यूटर का मेमोरी है। अगर ये मेमोरी निकाल दो तो आपके कंप्यूटर में फिर कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। फिलहाल यही आपका बेसिक आपके 4 फंक्शंस होते हैं। इतना क्लियर हो गया? चलिए तो अगला टॉपिक पे चलें। अगला टॉपिक हमारा क्या है भाई? ये नहीं है।